नमस्कार, मैं हूं रोहित और आपने देखना शुरू कर दिया है पीएससी अड्डा। आज खबर है आरबीआई से और आरबीआई के जो मुख्य गवर्नर हैं उन्होंने हाल फिलहाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत ज़रूरी ऐलान किए हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भारत सरकार ने अभी कुछ दिन पहले ही 20 लाख करोड़ रुपए के एक भारी भरकम पैकेज की घोषणा की थी। ठीक उसी पैकेज के जस्ट बाद ये जो किया गया है आरबीआई गवर्नर के द्वारा, ये एक तरह का सरप्राइज नहीं है। इसके पीछे कारण ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के जो वित्तीय वर्ष है उसकी शुरुआत अभी 1 अप्रैल को हुई है। 1 अप्रैल को जब ये शुरुआत हुई और 1 अप्रैल से लेकर मई, आज 22 मई तक ये पूरे तरीके से नेगेटिव में है। मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था पूरे तरीके से आज आईसीयू की स्थिति में है और इस स्थिति से निकालने के उद्देश्य से आरबीआई ने अपने कोटे की महत्वपूर्ण घोषणाएं कर दी हैं। इन घोषणाओं के तहत सबसे पहले आरबीआई ने कर्ज को सस्ता करने का प्लान प्रस्तुत किया है, जिसमें रेपो और रिवर्स रेपो की जो दरें हैं उन्हें घटा दिया है। इसमें रेपो की दर को 40 बेसिस पॉइंट तक घटाया गया है, जो कि अब 4 पॉइंट तक रहेगी। वहीं रिवर्स रेपो को घटाकर 3.35 पर लिया गया है। यहाँ पर जिन लोगों ने कर्ज लिया था उनके लिए भी आरबीआई ने बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। जहां एक तरफ 31 मार्च आखिरी डेट था जिसमें आप 3 महीने तक कर्ज न चुका पाए तो भी चलता, उसी स्थिति को आरबीआई ने और आगे बढ़ाते हुए अब इसकी तारीख अगस्त तक कर दी है। यदि आप आने वाले 3 महीने तक लॉकडाउन की स्थिति के कारण भी या किसी और अन्य वजह से भी आप लोग अगर अपना किस्त टाइम पर नहीं भर पाते हैं या भरने की स्थिति में नहीं हैं, तो यहाँ पर आरबीआई ने आपको मोहलत बढ़ाकर दे दी है। दोस्तों, ये खबर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आरबीआई ने इकोनॉमी में जो तरलता है उसकी स्थिति को बढ़ाने के उद्देश्य से ये काम किया है ताकि डिमांड बनी रहे। आरबीआई का उद्देश्य है कि अर्थव्यवस्था में सरकार ने जिस तरीके से 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है, लोगों को बहुत बड़ी संख्या में लोन देने की बात कही है, तो वहीं बैंकिंग सिस्टम में इतनी तरलता बनी रहे और लोगों की जो डिमांड है वो भी बनी रहे, इस उद्देश्य से ये काम किया गया है। जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि जब जब अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आती है, लिक्विडिटी मतलब पैसा, करेंसी है ना, नोट की अगर कमी आती है तो आरबीआई को ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। यहाँ एक चीज और आप समझिए कि जब कभी अर्थव्यवस्था में डिमांड ज़्यादा न हो तब ये स्थिति होगी, और अगर डिमांड ज़्यादा हो गई, महंगाई बढ़ने लगेगी, तब किस स्थिति का प्रयोग किया जाएगा? तो आरबीआई रिवर्स रेपो और रेपो की दरों को बढ़ाना शुरू कर देता है ताकि सस्ता जो लोन मिल रहा है वो थोड़ा महंगा हो जाए और डिमांड जो है वो कंट्रोल में आ जाए। हालांकि आरबीआई गवर्नर का एक और पॉइंट है यहाँ पर, वो ये कि जो रिटेल में महंगाई दर है उसमें वृद्धि जरूर देखी गई है, लेकिन ये वृद्धि केवल इकोनॉमी की वजह से नहीं है, बल्कि जो सप्लाई चेन है वो पूरी नहीं हो पाई, इस वजह से भी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर कोई आश्चर्य देखने को नहीं मिलता कि आरबीआई गवर्नर ने पूरी तिमाही नहीं हुई और उसके पहले ही रिवर्स रेपो और रेपो की दरों को कम करने का प्रयास किया है। तो उसका कारण मैं आपको बता चुका हूँ कि अर्थव्यवस्था में जो लिक्विडिटी है उसकी समस्या है, डिमांड नहीं है, और अर्थव्यवस्था ने 2020-21 की जो इकोनॉमिक रेट है वो नेगेटिव से शुरू की है। आपको वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको रिगार्डिंग इसके चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।